हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट के बारे में हम जानेंगे। जो अलग अलग वीडियोस होती हैं, सॉरी, अलग अलग विंडोज होती हैं, जो उनका काम क्या क्या है और क्या क्या यूज है, हम ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप विजुअल बेसिक का एप्लीकेशन खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपके पास विंडोज विजिबल होती है। अब देखिए, आप यहाँ पे एक और टैब है जहाँ पे वेरियस ऑप्शंस हमारे पास है, जिसमें से स्टैंडर्ड EXE ऑप्शन हाईलाइटेड है। तो क्योंकि आप बिगिनर है तो आप यहीं से शुरुआत कीजिए। स्टैंडर्ड EXE ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, देन ओके बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपके पास एक एक और विंडो ओपन हो गई। तो सबसे पहले हम विजुअल बेसिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो सबसे ऊपर ब्लू कलर की पट्टी है, इसे कहते हैं हम टाइटल बार। आप जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं विजुअल बेसिक में और उसे अगर किसी नाम से सेव करते हैं तो वो टाइटल के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन नेक्स्ट है मेन्यू बार। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास वेरियस मेन्यू और सब मेन्यूज आपके पास अवेलेबल है, जिनकी मदद से आप आसानी से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है टूल बार। तो यहाँ पे ऊपर जितने भी मेन्यूज दिख रहे हैं, तो उनमें से कुछ मेन्यूज की जो ज़्यादातर यूज होते हैं एप्लीकेशंस में, उनकी शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ से उस मेन्यू को या उस ऑप्शंस को ले सके। देन नेक्स्ट ये वर्टिकल विंडो दिख रही है, ये कहलाता है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, जैसे पॉइंटर है, पिक्चर बॉक्स है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो इनकी मदद से आप अपने फॉर्म को डिजाइन करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ये ग्राफ जैसा पेज दिख रहा है, ये कहलाता है फॉर्म। तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे, एक से ज्यादा फॉर्म्स भी हो सकते हैं, तो हर एक फॉर्म की डिजाइनिंग आप करते हैं। तो जितना भी डिजाइनिंग का फॉर्म है आप इस पेज में करेंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेती हूँ। जैसे अगर मुझे लेबल लेना है, तो लेबल क्या होता है, नेम डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो देखिए, आप इस तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉ करना हो, अपने फॉर्म में लाना हो, तो बस आप उसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए माउस की मदद से। तो देखिए, यहाँ पे लेबल हो गया। अब देखिए, साइड में ये छोटी एक विंडो दिख रही है, ये कहलाती है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। तो आपके प्रोजेक्ट में कितने फॉर्म्स हैं, कितने रिपोर्ट्स हैं, ये सब आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में दिखाई देंगे। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं इसी विंडो की मदद से, यहीं पर। देन नेक्स्ट देखिए, नीचे प्रॉपर्टी विंडो दिख रही है। तो ये प्रॉपर्टी विंडो क्या है, तो हर एक प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे देखिए, ये फॉर्म में मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए फॉर्म की पूरी प्रॉपर्टीज आ गई। नेम, अपीयरेंस, रीड्रॉ, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल। देन लेबल में क्लिक किया, तो देखिए लेबल का नाम और उनकी पूरी प्रॉपर्टीज आपके सामने अवेलेबल है। तो इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप अपने जो ऑब्जेक्ट है, इनके लुक को, इनके अपीयरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम ये हो गया एक विजुअल बेसिक का छोटा सा इंट्रोडक्शन विजुअल बेसिक के एनवायरनमेंट का। अब हम बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम विजुअल बेसिक में। तो क्योंकि मैंने यहाँ 3 लेबल ले लिया है, तो हम एक छोटा सा एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये जो सबसे ऊपर वाले लेबल में डिस्प्ले हो, एडिशन ऑफ नंबर्स। तो देखिए, अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कराना है नाम, तो मैं क्या करूँगी, लेबल के कैप्शन प्रॉपर्टी में जाऊँगी। तो कैप्शन प्रॉपर्टी क्या करती है कि जब भी आपको कोई भी नाम डिस्प्ले करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर में, तो हम कैप्शन प्रॉपर्टी में जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट की कैप्शन प्रॉपर्टी हो, किसी किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी रहती है, तो आपको वहाँ पे चेंजेस करने हो। तो मैं यदि यहाँ पे लिख दूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो देखिए ये लेबल में डिस्प्ले हो गया है ना। याद रखिए कि जो ऊपर नेम है, ठीक है, तो नेम में देखिए क्या लिखा गया है, एडी। मैंने पहले एडी टाइप करके देखा था, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ। नेम में यदि एडी लिखा है, तो जो आपकी कोडिंग होगी, हर एक ऑब्जेक्ट में हम कोड भी कर सकते हैं, तो जो कोड होगा, कोडिंग होगी, तो वो एडी के नाम से होगी। यानी मेन्यू का ये ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा एडी।
और कैप्शन में जो आप लिखते हैं वो केवल डिस्प्ले करने के लिए लिखते हैं, वो केवल नाम डिस्प्ले होगा, उस नाम से आप कोडिंग नहीं कर सकते। अब देखिए ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो आप चाहें तो इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाके आप इसके फॉन्ट साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, फॉन्ट फेस को सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल रहेगा। ठीक है, तो देखिए आ गया एडिशन ऑफ टू नंबर्स लिखा गया, देखिए थोड़ा बड़े अक्षरों में दिख रहा है, बोल्ड लेटर्स में। अब मैं यहाँ लेबल में फिर से कैप्शन, लेबल की कैप्शन प्रॉपर्टीज में चेंजेस करती हूँ। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नंबर लिखना है, ये लिख दिया फर्स्ट नंबर। देन नेक्स्ट में लिखना है मुझे सेकेंड नंबर, ये लिखा गया सेकेंड नंबर। अब मुझे इनपुट देना है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का, तो उसके लिए मैं दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट 1 पहले से लिखा के आ रहा है, तो यदि मुझे ये हटाना है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 जो लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाऊंगी और ये बता दूंगी। देन मैं लूंगी एक कमांड बटन और फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगी जहां पे मेरा रिजल्ट डिस्प्ले होगा। देखिए आप चाहें तो लेबल्स के कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है बैक कलर। तो देखिए इसके पैलेट में जाके मैं, देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरह से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 4 कलर में जाके, तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, ये देखिए इस प्रकार से आप अपने बाकी के टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, कमांड बटन, इन सब के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें, मैं कमांड बटन का कैप्शन पहले चेंज कर देती हूँ, इसमें लिख देती हूँ कैलकुलेट। अब देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में पहला नंबर डालूँ, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में दूसरा नंबर डालूँ, और जब ये बटन प्रेस करूँ, कैलकुलेट क्या है, एक बटन है, जब ये बटन प्रेस करूँ तो जो रिजल्ट है वो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा किसमें, बटन में। तो बटन में मैं डबल क्लिक करूंगी तो देखिए ये विंडो ओपन हुई है, ये कहलाती है कोड विंडो, जहां आप अपने प्रोग्राम्स की कोडिंग करेंगे, जो अपने ऑब्जेक्ट्स की कोडिंग करेंगे। तो देखिए जब मैंने बटन पे डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली देखिए लिखा गया प्राइवेट सब कमांड 1 अंडरस्कोर क्लिक। ये कमांड 1 क्या है, कमांड 1 इस कैलकुलेट बटन का नाम है। मैंने पहले भी बताया था कैप्शन प्रॉपर्टी में केवल जो हम नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं वही लिखते हैं, और जो नेम प्रॉपर्टी रहती है वहां वो उस नाम से हम कोडिंग करते हैं। तो यदि आपको कमांड 1 में, ये देखिए इसकी नेम प्रॉपर्टी है जो साइड में, यदि इसका नाम चेंज करना है, इसको कैलकुलेट लिखना है, तो यदि आप यहाँ पे कैलकुलेट लिख देते हैं तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक। अब क्लिक क्यों लिखा है, कि ये क्लिक इवेंट पे, क्योंकि विजुअल बेसिक क्या है, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या करती है, इवेंट्स पे काम करती है। तो मैं चाहती हूँ जब मैं बटन को क्लिक करूँ तभी रिजल्ट कैलकुलेट हो, मतलब इवेंट कौन सा हो रहा है, क्लिक इवेंट हो रहा है, इसलिए क्या लिखाया है, अंडरस्कोर क्लिक। आप चाहें तो यहाँ से इवेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तब मैं दो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कोडिंग करती हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 dot text plus value text 2 dot text। देखिए टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट यानी थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की जो उसमें जो टेक्स्ट लिखाएगा वो, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैं जो भी वैल्यू डालूंगी उसकी वैल्यू को लेगा, प्लस वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट यानी टेक्स्ट 2 बॉक्स में जो भी मैं वैल्यू डालूंगी उसकी वैल्यू को लेगा, दोनों को सम करेगा
और सम होगा और ये टेक्स्ट 3 में जाके वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब देखिए VAL वैल्यू क्यों लगाया मैंने, तो यदि मैं ये वैल्यू नहीं लगाती हूँ तो क्या होगा कि यदि मैंने टेक्स्ट बॉक्स में नंबर 1 डाला और सेकेंड नंबर में 2 डाला और कैलकुलेट बटन दबाया तो क्या होगा 1 और 2 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ 12 डिस्प्ले हो जाएगा। यानी ये क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स में हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टी सॉरी क्योंकि स्ट्रिंग्स रहती हैं, स्ट्रिंग्स हम डालते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, तो प्लस ऑप्शन क्या करेगा दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देगा, वो प्लस नहीं करेगा नंबर को, इसलिए हम क्या डालेंगे वैल्यू VAL वैल। ओके, तो क्या होगा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो स्ट्रिंग है वो किस में तब्दील हो जाएगी, वैल्यू में, वैल्यू बन जाएगी और दोनों की वैल्यू कैलकुलेट होके सम होके यहाँ थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए अब रन करके देखते हैं। ये मैंने नंबर डाला 12 और यहाँ पे नंबर डाला 10। अब मैंने कैलकुलेट बटन दबाऊंगी तो देखिए आ गया 22 हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम कोडिंग करते हैं। अब देखिए मुझे स्टॉप करना है इस प्रोग्राम को, तो ये रही स्टॉप बटन, एंड बटन। तो वापस से हम अपने प्रोग्राम में आ गए। इस प्रकार से आप और भी प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यदि आपको नया फॉर्म और ऐड करना है और उसमें कोडिंग करनी है तो देखिए यहाँ पे फॉर्म वाले फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे फॉर्म, देखिए ओपन करेंगे तो ये एक नया फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जब आप रन करेंगे तो फॉर्म 1 ही रन होगा, तो आप चाहते हैं सेकंड फॉर्म रन हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ देखिए स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म 2। तो अब जब भी आप रन बटन दबाएंगे यहाँ से तो फॉर्म 2 रन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग फॉर्म को अलग अलग तरीके से रन करके देख सकते हैं। थैंक यू।